अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम बैक अगैन विद अ न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे जैसे तमाम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनके बच्चों का नया तालीमी साल शुरू हो रहा है। जैसा कि हम सबको पता है आजकल महंगाई का जो आलम है, जो हालात हो चुके हैं, पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ चुकी हैं और उसके साथ साथ अब कुछ दिनों तक हमारे बच्चों के स्कूल भी शुरू हो जाएंगे। स्कूल शुरू होने के साथ साथ सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये आता है कि इन सब बच्चों का सिलेबस आना होता है। अब जिनके 2 या 3 बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस का जो ख़रीदना है वो एक बॉम्ब होता है। बॉम्ब इसलिए होता है कि अब इस साल स्पेशली क्योंकि मैंने 2 बच्चों का सिलेबस ख़रीदा है और मेरे अलावा जितने मेरे सर्कल में लोग हैं उन सब ने वो सिलेबस ख़रीदा है। एक पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं करी, मैं तो जनरली तमाम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे सिलेबस के नाम पे कुछ नहीं 25 से 30 किताबें हैं। उन किताबों की जो टोटल प्राइस बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 हज़ार बनती है। मतलब जहाँ पे मैं बुक्स ख़रीद रही थी वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के जो कि लेस फीस वाले स्कूल्स भी हैं, जो कि हायर फीस वाले स्कूल्स भी हैं, वो माँ बाप थे और वो सिर्फ वो जो एक बुक लिस्ट थी उसको देख रहे थे और उसमें से कोई ऐसी बुक नहीं थी जो कि ओल्ड बुक शॉप पे अवेलेबल हो, क्योंकि प्रॉब्ली जिस सिनेरियो में वो सिलेबस कंपाइल होता है उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली वो लेसर ऑफ द अवेलेबिलिटी उन बुक्स की होती है। सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बुक्स हैं कि वो बुक्स बेसिकली सारी पढ़ाई भी नहीं जाती। मैं आपको एक बुक की एग्जांपल दूंगी जो कि मैं पर्टिकुलरली उस बुक का नाम लूँगी क्योंकि मैंने वो बुक आज से 4 साल पहले अपने बच्चों के लिए ख़रीदी थी। 4 साल पहले ख़रीदी, 4 साल के बाद आज इस साल वो बुक नहीं सिलेबस का हिस्सा, बट उन 4 सालों में वो बुक का एक पेज भी नहीं पढ़ा गया। वो बुक है जी हमारी ये ऑक्सफोर्ड ऑफ पाकिस्तान। ये बुक, इसका मैं आपको एक्चुअली पेपर्स भी दिखाऊंगी इसी वीडियो के अंदर कि वो पेपर्स इस तरह से हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू, सिर्फ कवर, क्योंकि कवर यूज़ हो कि यूज़ से मुराद कि वो बैग में जाती थी बुक और बैग से बाहर आ जाती थी, लेकिन कभी वो बुक नहीं पढ़ाई गई। उस बुक की प्राइस, इस बुक की प्राइस 4 साल पहले 1010 रुपये थी। अब आपने हर लेवल के लिए सेम बुक ख़रीदनी है। बहन भाई बुक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक बहन भाइयों को स्पेशली बुक के लिए अलाउ नहीं करते हैं वो, क्योंकि एक सर्टन क्राइटेरिया सेट हुआ होता है कि ख़रीदनी है। अब वो बुक चली गई, अब 2-2.5 हज़ार की बुक किताबों में चली गई। इसके अलावा नॉवेल्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लेना है, उस कंपटीशन में जिस कंपटीशन में सारी दुनिया पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन माँ बाप जो कि अब दोनों स्पेशली पेरेंट्स काम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को बैलेंस करना है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों से एक प्रॉपर रिम मंगवाया है। रिम का मतलब 500 सफ़े। 500 सफ़े वो 365 दिनों में बच्चे इस्तेमाल करेंगे। 365 दिन भी पूरे नहीं, सैटरडे संडे हैं, हॉलीडेज़ हैं, सब कुछ है, पर बच्चा रिम, और उसमें ही वो प्रिंट्स होंगे, उसमें ही सब कुछ बनेगा। पेरेंट्स मिसलिनियस के नाम पे अलग फ़ीस के अंदर वो चार्जेस आ रहे हैं। स्टेशनरी सबसे बड़ा मसला कि बेसिक पेंसिल, शार्पनर, रबर, पेन, इंक पेन, जेल पेन्स, मार्कर्स, ये सब की स्टेशनरी बनते आपका 5-6 हज़ार का बजट आ जाता है। एंड ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपके बच्चे ने एक पर्टिकुलर स्टाइल का मार्कर लेकर आना है, एक पर्टिकुलर स्टाइल की निब, कट निब पेन आना है, और ये सब चीज़ें आनी बिल्कुल हिस्सा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव कर दी गई हैं? ठीक है, महंगाई है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन उस महंगाई के साथ साथ माँ बाप के ऊपर एक बम भी तो फूट रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर माँ बाप इतना ज़्यादा तंग हैं प्राइवेट स्कूल से तो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं कराते? दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन। लेकिन मुझे लगता है जब हमारे टाइम था, हमारे टाइम पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो भी उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे। बहुत साल पुरानी बात कर रही हूँ। मैंने ज़रूर एक बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा है। उस टाइम पे उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। मुझे लगता है तब हमारे माँ बाप भी उतना ही एफ़र्ट करके और स्ट्रगल करके हमारी फीसेस पूरी करते थे। लेकिन अब अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो कितने स्कूल्स तो ऐसे हैं जो घोस्ट स्कूल्स हैं, जिनके एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑन पेपर है, वो है ही नहीं कहीं। बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को स्टिल शायद अभी चटाइयों पे बैठ के पढ़ाया जाता है। स्टिल अभी उनके पास पंखे वगैरह हैं भी, तो जब लाइट जाती है तो घंटों घंटों की लाइट में
وہ بچے پسینے میں شرابور ہوتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمارے سوچنے والی ہیں, ہماری گورنمنٹ کے سوچنے والی ہیں کہ ہم ایک ٹائپ کا سلیبس جو ہے یا ایک سلیبس جو اپروو ہو جاتا ہے اس کو کم سے کم 3 سے 4 سال چلائیں, تاکہ ایٹ لیسٹ وہ سلیبس ری یوز ہو سکے دوسرے کسی بچے کے لیے, یا پیرنٹس ری سیل کر سکیں جنہوں نے 20,000 کا سلیبس لیے ہے, وہ 10,000 میں کسی کو بیچ دیں, 10,000 والے اور 7-8 ہزار میں کسی کو بیچ دیں, تو 3-4 سال میں ایٹ لیسٹ وہ بک یوز ہو, لگے کہ بچہ پڑھ رہا ہے, ایسا نہ لگے کہ وہ بچے کے ماں باپ کو صرف چھرا گھونپے چاہ رہے. کیونکہ جب ایک بک لسٹ آتی ہے اس بک لسٹ کے نیچے آپ کے وہ ان کا نام آتا ہے بک سینٹرز کا, کہ جن سے آپ سجیسٹڈ بک سینٹرز کہ جن سے آپ یہ بکس خرید سکتے ہیں, ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. اگر آپ نہیں جاتے وہاں تو وہ بکس موسٹلی نہیں ہوتی. آپ بار بار جاتے ہیں, پیٹرول لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, وہ کاؤنٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں میں. اور جب آپ سجیسٹڈ بک سینٹر سے وہ بکس لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا ایک بجٹ اور اپنا ایک مارجن رکھتے ہیں, وہ مارجن جو اسکول کو ملتا ہے. آپ سب اگر میری اس بات سے اگری کرتے ہیں, سو پلیز ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل فار مور such sort of videos. Take care ji. Allah Hafiz.